नमस्कार बच्चों। आज हम आप सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, डेथ ऑफ ए पार्टनर। आप बिल्कुल मत समझना कि मैं मौत के बारे में पढ़ा रहा हूँ, नहीं। हम पढ़ रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर एक्सपायर कर जा रहा है, डेथ कर जा रहा है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो क्या सकती है, ये देखेंगे पहले। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, डेथ होता है, या वो आपस के रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इन दैट केस जितने भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। किस में डिवाइड हो जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आप बोलोगे सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या है? तो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक साइड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिखूंगा और एक साइड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और इधर क्या लिखेंगे हम? एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब प्रॉफिट एंड लॉसेस में आता क्या क्या है? जैसे पहला पॉइंट हो गया प्रॉफिट में जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। दूसरा पॉइंट आता है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आएगा। एंड फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड। मैं शॉर्ट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड। पांचवा पॉइंट आता है कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व। इसी तरह लॉसेज में क्या आते हैं? लॉसेज में आते हैं जैसे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का ये साइड बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और इस साइड बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? हमेशा क्रेडिट होता है। ये दिमाग में आपको रखने वाली बात है। क्रेडिट इधर क्या होता है? डेबिट। दूसरा पॉइंट आता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। क्योंकि चीज़ों को बार बार आप देखते रहते हो, इसलिए आपको मैं ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा एक बार। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तीसरा पॉइंट आता है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस। चौथा पॉइंट आता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये चीजें क्या होती हैं? दे आर डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। These items are divided in old partners, in old ratio, in old partners and in old ratio। मेरी राइटिंग थोड़ी सी पुअर है, बट आई होप आपको समझ में आएगी। मैं आप पढ़ दे रहा हूँ। दीज आइटम्स आर डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। मतलब इन चीज़ों को बांट देना है। अब वो बांटना कैसे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं इसको एक बार हटा के दिखाऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आए चीज़ें। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ये चीज़ें। तो पहला पॉइंट क्या है? इनको कैसे बांटेंगे ये देखते हैं हम लोग। तो जैसे ये चीज़ें हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये चीज़ें हैं, इनको बांटने के लिए किधर लिखेंगे? इधर। कैसे लिखेंगे हम क्या एंट्री पास करेंगे? ये चीज़ें क्या, इनका बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट का बैलेंस जो होता है क्रेडिट होता है, एंड लॉसेस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। क्यों? ये लाइबिलिटी साइड आते हैं, और ये कहाँ पर आते हैं? एसेट साइड आते हैं। किस साइड में आते हैं? एसेट साइड। तो जब इनका बैलेंस क्रेडिट है, तो इन्हें खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। लाइक जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड रिजर्व डेबिट। टू किस में बांट रहे हैं? सब ओल्ड पार्टनर्स। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। किस रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस रेशियो बांट रहे हैं? इन ओल्ड रेशियो। ये क्या होते हैं? राइट ऑफ हो रहे हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। इसी तरह अगर हम
इसको बांटे तो इनके लिए क्या करेंगे हम, इनका बैलेंस क्या डेबिट है तो इन्हें राइट ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। लाइक ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, आपको नाम से लिखना है एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट, मैं भी लिख दिखाता हूँ आपको, तो आप अगर कंफ्यूज होकर दिक्कत, मान लो 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, तो क्या एंट्री करेंगे आप, एक्स कैपिटल डेबिट, वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू ये सारे आइटम, जैसे क्या टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये चीज़ें कहाँ पर आएंगी, ऐसे इनका बैलेंस डेबिट होता है राइट ऑफ करने के लिए, इनका बैलेंस क्रेडिट होता है राइट ऑफ करने के लिए डेबिट। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्टनर्स को मिलता क्या क्या है, क्या चीज़ें उन्हें दे सकते हैं और क्या चीज़ें देना हो डेथ के केस। भाई पार्टनर अगर बीच में एक्सपायर कर रहा है, अगर वो 3 महीने काम करके गया तो अपनी सैलरी नहीं लेगा, अपना कमीशन नहीं लेगा, लेगा। ये चीज़ें मंथ वाइज मिलती हैं, टाइम वाइज मिलती हैं, इसलिए टाइम कंसिडर करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम बेस्ड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टाइम बेस्ड है, सैलरी टाइम बेस्ड है, प्रॉफिट टाइम बेस्ड है। ये चीज़ें टाइमली होंगी, जो आपने इस साल कमाया वो कैसे, ये चीज़ें होती क्या है आप सोचते होगी, ये चीज़ें क्या हैं, ये वो चीज़ें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अपीयर करती हैं। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट दिखाता हूँ, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो आप अगर याद होगा तो आप इधर क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट, और इधर क्या लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ टाइम कंसिडर होगा। और क्या लिखते थे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर की सैलरी लिखते थे, यहाँ भी टाइम कंसीडर होगा। पार्टनर का कमीशन लिखते हो तो यहाँ भी टाइम कंसीडर होगा। एंड लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखते हो, इस पर भी टाइम कंसीडर होता है, चार्ज करते हो जबकि। और लास्ट में जो बचता है वो प्रॉफिट बांट देते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ भी टाइम कंसीडर होगा। इन चीज़ों पर हमें क्या कंसीडर करना है, टाइम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब नेक्स्ट चीज़ें हम देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर हम इनको दे रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगा, कितना टाइम लगाएंगे। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 40,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और पार्टनर 2 महीने काम करके मर गया, तो कितने महीने की सैलरी से इंटरेस्ट देंगे हम, 2 महीने का। 6 2 12, 2 0 हटा दो, कितने रुपए दे रहे हो आप, ₹400 इंटरेस्ट देंगे। अब इंटरेस्ट एंट्री क्या होती है देखते हैं, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू, किसको दे रहे हैं, मान लो वाई मर गया तो क्या लिखेंगे, टू वाइज कैपिटल। हम अभी एक्स और वाई को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो इंटरेस्ट और जेड को इंटरेस्ट कब देंगे, ईयर एंड में, मिड ऑफ द ईयर मर रहा है तो हम इसको अकॉर्डिंगली हम इसको इंटरेस्ट देंगे 400। अब आता है सैलरी, सैलरी का टॉपिक आ गया। मान लो सैलरी आपकी 4,000 पर मंथ है, अब वो 2 महीने काम किया तो कुल सैलरी कितनी होगी, तो वाई की सैलरी कितनी होगी 2 मंथ की, वाई की जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 4,000 इंटू 2 दैट इज 8,000। सैलरी की एंट्री क्या होगी, हम सैलरी अकाउंट डेबिट टू वाइज सैलरी या वाइज कैपिटल, सैलरी डेबिट टू वाइज कैपिटल। टू वाइज कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, एक बार मैं अपना फोन साइलेंट कर लेता हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कमीशन की एंट्री। कमीशन के लिए भी सेम एंट्री करेंगे, कमीशन डेबिट टू वाइज कैपिटल। अब आता है प्रॉफिट की बात, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री हो सकती है, तो पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट का बेस क्या है। तो पहले एंट्री जानेंगे। एंट्री के लिए पहला अमाउंट है, पहले मैं प्रॉफिट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं। प्रॉफिट ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इफ रेशियो चेंजेस, इफ रेशियो इज नॉट चेंज,
अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम करेंगे एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अगर रेशियो नहीं चेंज होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। कब? जब पार्टनर मिड ऑफ ईयर एक्सपायर करता है। तो 2 जैसे वाई मर रहा है तो वाइज कैपिटल, लेकिन यहाँ मैं डिजीज पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूँ, डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे वाई एक्सपायर कर रहा है क्या लिखते हैं, पीनल सस्पेंड डेबिट टू वाइज कैपिटल। बट केस 1 था ये। अब केस 2 में रेशियो चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, इफ रेशियो इज चेंज। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या एंट्री करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे हम कैसे करेंगे, हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो क्या एंट्री होगी, GAINING, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल, जो भी लिख सकते हो, टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो एक्स और जेड गेन करेंगे तो क्या एंट्री होगी, एक्स एंड जेड डेबिट टू वाई, ये एंट्री है। एंट्री के बाद अब आते हैं कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बीच में बेचारा टपक गया तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई। तो प्रॉफिट निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। अगर हम बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो बेसिस क्या है ये जानना जरूरी है। बेसिस, पहला बेस है एवरेज प्रॉफिट। दूसरा क्या होता है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, सेल्स बेसिस। तो पहले अगर हम एवरेज प्रॉफिट को बेस लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट को बेस लेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, उसका शेयर क्या होगा। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स वैसे हम लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स वर्ड अपॉन 12 इनटू हिज शेयर। जैसे उसका शेयर 1/5 है तो 1/5 कर देंगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट, क्यों एवरेज प्रॉफिट लिया हमने, अगर एवरेज प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट तो पूरे साल का प्रॉफिट है ना। क्या पूरे साल काम किया, नहीं, उसने 2 महीने काम किया, 2/12 इंटू उसका शेयर 1/5 है तो 1/5 कर देंगे। जैसे पिछले साल का प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, मान लो 40,000। नंबर ऑफ मंथ्स कितना है, मैंने काम किया 2 महीने, 2/12 करो, उसका शेयर 1/5 है तो 1/5 कर दो। तो जो प्रॉफिट आएगा यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट को बेच लिया तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। आपको एवरेज काटना है, इसके यहाँ क्या लिख देना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यहाँ भी एवरेज काटना है तो क्या लिख देना है, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। मान लो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है, 60,000, तो 2 6 या 12, 6 से 6 काट दो, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, कितना अमाउंट आ गया, 2,000। तो ये क्या था, ये एवरेज प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर हमारा फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12। ये नंबर ऑफ मंथ्स क्या है कि कितने महीने काम करके मरा, इनटू उसका शेयर। अब आता है अगला पॉइंट, अगर हम सेल्स को बेस लें, सेल्स बेसिस, अगर हम सेल्स को बेस लेंगे तो क्या करेंगे, सेल्स को बेस लेने पर क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या चेंज आएगा देखेंगे। अगर हम सेल्स को बेस लेंगे तो हमारा आंसर बड़ा आसान हो जाता है, अगर हमें ट्रिक मालूम है तो। पहला, अगर रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, रेट ऑफ केस 1, इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन, मैं आपको दोनों तरीके समझा रहा हूँ। प्रॉफिट गिवन है तो क्या होगा, नहीं गिवन है तो क्या होगा। इफ रेट ऑफ प्रॉफिट इज गिवन तो क्या करेंगे हम, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा करंट ईयर सेल्स CY सेल्स मतलब करंट ईयर सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ
सेल्स अप टू डेट ऑफ डेट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू उसका शेयर। कोई दिमाग नहीं लगाना अगर आपको रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है तो। और करंट ईयर सेल्स दे रखा है, 3 महीने काम किया, 3 महीने का सेल्स कितना दे रखा है सब बता रखा है। तो केस 2, इफ रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, अगर रेट नहीं गिवन है तो हमारे पास प्रीवियस ईयर सेल्स अवेलेबल होगा। तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ये होगा करंट ईयर सेल्स इनटू प्रीवियस ईयर से प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अपॉन प्रीवियस ईयर सेल्स इनटू हिज शेयर, इनटू हिज शेयर। जैसे क्वेश्चन में करंट ईयर सेल्स दे रखा है 3 लाख, प्रीवियस ईयर सेल्स दे रखा है 10 लाख, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना दे रखा है 1 लाख, उसका शेयर दे रखा है 1/5। तो रेट यहाँ कितना आ गया 10 आ गया, 10 से 0 काटो 30, 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना अमाउंट आ गया 6000। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने सारे फार्मूले आपको समझा दिए कि सेल्स बेस पे कैसे करेंगे या हम एवरेज प्रॉफिट बेस पे करेंगे, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पे कैसे करेंगे, ये मैंने आपको समझा रखा। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करना चाहेंगे आपके साथ कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। बोला राम मोहन सन पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3। बैलेंस शीट कैसी दे रखी है आपको, और बोला है कि गुडविल जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑन द बेस ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट इन प्रीवियस 3 ईयर्स लेस 10%। बोला उसके प्रॉफिट में 3 साल में उसे प्रॉफिट मिला है, उसके अकाउंट में प्रॉफिट आया है, उसमें से 10% माइनस कर दें तो इसकी गुडविल है। तो क्या करेंगे हम, सोहन शेयर ऑफ गुडविल, सोहन शेयर ऑफ प्रीमियम या गुडविल कैसे निकालेंगे हम। पहले देखेंगे कुल प्रॉफिट कितना है, कुल प्रॉफिट कितना है अब जोड़ लो 70,000, 75 एंड 35, कितना हो गया 70 एंड 75, 145, 145 में 35 जोड़ो कितना हो गया 180, 180,000 डिवाइड बाई 3। आपको दिमाग में ना आते आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर 70,000 प्लस 75,000 प्लस 35,000, कितना अमाउंट आ गया 180। ये टोटल प्रॉफिट है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्या करेंगे हम 30 डिवाइड करते हैं, लेकिन आपको एवरेज प्रॉफिट नहीं चाहिए। बोला है 180 जो प्रॉफिट है टोटल, उसमें उसको कितना मिला, पार्टनर्स को कितना मिला, पार्टनर का शेयर जो उसको 3 साल में मिला, उसको 3 साल में कितना मिला भाई, उसका शेयर है 2/10, सोहन से 2/10 है, तो 2/10 निकालो कितना अमाउंट आया 36,000। 36,000 का 10% कितना आएगा, माइनस करना 10% कितना अमाउंट आएगा 3600। 36,000 का 10% कितना आ गया 3600। तो बड़ा टफ नहीं है, अगर आप चाहो तो इसे आसानी से कर सकते हो। इतना समझ में आ गया आपको। अब आते हैं अगला पॉइंट हम कि अगले पॉइंट पे क्या करेंगे हम। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आया 36,000 माइनस 3,600 एंड दैट इज रुपीज 32,400। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाल लेते हैं हम इंटरेस्ट ऑन सोहन्स कैपिटल। अभी मैंने आपको तरीका सिखाया था। सोहन्स कैपिटल कितना आएगा हमारे पास कैपिटल कितनी है सोहन की 75,000। ये पॉइंट देखो 75,000 कैपिटल है। रेट कितना दे रहे हो आप दे रहे हैं कितना परसेंट 6% इंटू 6/100 इंटू कितने महीने काम किया उसने काम किया। अगस्त में एक्सपायर हो रहा है, अकाउंट क्लोज रहा मार्च में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स 4/12 तो 4/12 6 2 जा 12 2 2 जा 4 काट दो कितना अमाउंट आ गया 1,500 आ गया।
1500 आ गया उसका। अब हमें क्या और क्या निकालना है, दो चीज़ में काम की मिल गई, गुडविल मिल गई, इंटरेस्ट मिल गया। अब क्या निकालना है, प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट, सोहन शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे देखते हैं। प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला बड़ा आसान है भाई। प्रॉफिट कितना निकालेंगे, मैंने किसको बेस मानना है, एवरेज प्रॉफिट को, लास्ट 2 ईयर्स, 2 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। लास्ट 2 ईयर्स कौन है, लास्ट के देखना है 75 एंड 35, 21, 22, 20, 21। तो 75, 35 का एवरेज कितना होगा, मैं एवरेज यहाँ फाइंड आउट कर दे रहा हूँ। 75,000 प्लस 35,000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया एवरेज, 120, 120 डिवाइड बाई 2 दैट इज 60,000। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 60,000 इंटू रेट कितना है उसका, क्या बोला है, कितने महीने काम किया, मैंने वही फार्मूला समझाया था। एवरेज प्रॉफिट में आपके फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ मंथ्स वर्क, कितने महीने काम किया उसने, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कितने महीने काम किया, 4 मंथ्स आपको मालूम है, 4/12 इंटू उसका शेयर है क्या, 2/10। तो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 1 0 काट दो, यहाँ पे कितना अमाउंट आया, यहाँ पर 2000 टू 4000, कितना आंसर आ गया, 4000। उसका प्रॉफिट कितना है, 4000। ये आपके सामने आ गया, कैलकुलेशन सही किया था, 80 नहीं, यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन गलत है, 75 प्लस 35 कितना होता है, 110 होता है। 110 का डिवाइड 2 करेंगे 55 आएगा। तो 55 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 55 को अगर हम करेंगे तो कितना आंसर आएगा, एक बार मैं इसको फिर से कर देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा यहाँ पर। $55,000 इंटू कितने महीने काम किया, 4 मंथ्स, इंटू हिज शेयर 2/10, 1 0 हटा दो यहाँ पर, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 1 1 10, ये आ गया 11,000 को 3 से डिवाइड करो, कितना अमाउंट आएगा, 9 2 11, 3667 आएगा। तो आपको सारी काम की चीज़ें मिल गई हैं, तो बड़ा दिमाग नहीं लगाना आपको। अब हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, हमने फार्मूला कैसे लगाया फिर देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ वर्ड इंटू हिज शेयर। अब हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज बड़ा आसान है। पहले तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, तो आपने इंटरेस्ट निकाल रखा है, कितना अमाउंट है भाई यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 1500, पहला आंसर आपका आ चुका है 1500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सोहन्स कैपिटल 1500। दूसरा प्रॉफिट के लिए क्या एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल, कितना अमाउंट आएगा, कितना प्रॉफिट दिया था आपने प्रॉफिट दिया 3 समथिंग दिया है यहाँ पर, प्रॉफिट लिए यहाँ पर हमारे 3667, 3667। अब आता है गुडविल के लिए क्या एंट्री होगी, तो गेन टू सेक्रीफाइसिंग राम डेबिट, राम्स कैपिटल डेबिट, मोहन्स कैपिटल डेबिट टू सोहन्स कैपिटल। अब आता है सोहन को देना कितना था भाई, कैप गुडविल का कितना अमाउंट देना है, गुडविल के देना है 32,400, किस रेशो में, उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में, न्यू रेशियो नहीं दे रखा है 5:3 में, तो 32,400 को हम 5:3 बांट देंगे। यहाँ तो 32,400 लिख दो, इसको 5:3 मतलब 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा, अब 32,400 लिखो इंटू 5/8, 8 से डिवाइड करो, 8 4 जा 30, 0 8 5 जा 50, 8 4050 को 5 से इंटू करो 25, 8 4 जा 32, मैंने गलत कर दिया क्या, सॉरी। आप करिए 5 से क्या इंटू होगा अमाउंट,
500, 5 5 25, 5 4 20, 20,250, और एक बार 3 से इंटू करो तो 150 एंड 3 4 12। ये आ गया गुडविल की एंट्री। अब और क्या चीज़ें, मैंने 3 बेसिक एंट्री कर दिया। किसकी है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की है। दूसरी किसकी है, ये है प्रॉफिट, और ये तीसरी क्या है, गुडविल का, और चौथी है बंटने वाला है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटेंगे हम। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कैसे बांटेंगे देख लेते हैं हम लोग। बंटने के लिए बैलेंस शीट में क्या है, बंटने के लिए बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है बस, और इधर कुछ नहीं है बांटने के लिए। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, मैंने कहा प्रॉफिट है, इसे बांटने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो बांटने के लिए क्या करेंगे, इसको डेबिट। तो क्या एंट्री करेंगे हम, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू राम्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल एंड टू सोहन्स कैपिटल। है कितना, ये भी देख लेते हैं, 30,000 आई थिंक है। ये कितना है, 30,000 है। 30,000 किससे से बांटेंगे, 532 में। 30 को 532 बांटेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 30,000, 532, 15,000, 9,000 और 6,000। अब लास्ट एंट्री होती है ट्रांसफर करने की। क्या एंट्री करेंगे हम, सोहन्स कैपिटल की, और कुछ भी नहीं रह गया, सोहन्स कैपिटल डेबिट। नहीं, भी ड्राइंग भी था क्या, शायद आई थिंक ड्राइंग भी था, एक पॉइंट और था मिसिंग था, ड्राइंग भी है, सोहन की ड्राइंग है 3,000 की। तो क्या होगी इसकी एंट्री, क्या होगी, इसकी एंट्री होगी सोहन्स ड्राइंग कैपिटल डेबिट टू सोहन्स ड्राइंग, टू सोहन्स ड्राइंग। ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, माइनस हो जाती है, दैट इज अमाउंट कितना है, 3,000। अब एक लास्ट एंट्री बचती है, मैं उसको फर्स्ट पेज पे लिख दूंगा, सोहन्स कैपिटल डेबिट टू सोहन्स कैपिटल। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सोहन्स कैपिटल डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर। अमाउंट कितना आएगा ये मैं यहाँ लिख दूंगा। सोहन की कैपिटल है कितनी, 75,000 है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सोहन कैपिटल है 75,000। सोहन को क्या मिला है, आप एंट्री में चेक कर लो, यहाँ जरा समझ में आएगा। जितनी बार सोहन क्रेडिट है प्लस करो, तो कितनी बार क्रेडिट है, 1500, तो एक बार 1500 क्रेडिट करेंगे, 1500, तो 1500 क्रेडिट कर दिया। दूसरा पॉइंट में क्या क्रेडिट करना था, ये प्रॉफिट वाला क्रेडिट करना है। यहाँ भी सोहन क्रेडिट ही है, 3,667। अगला पॉइंट है, और क्या देना है सोहन को, और सोहन को देना है हमें गुडविल। कितना गुडविल देना है, 32,400। ये भी क्रेडिट है सोहन यहाँ पर, तो 32,400 लिखेंगे हम, 32,400। और क्या है, और है वर्कमैन कंपनसेशन, यहाँ भी सोहन क्रेडिट है 6,000 से, तो यहाँ भी 6,000 प्लस करेंगे हम। इतना सारा प्लस का था, तो कितना अमाउंट आ गया, 67। यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया, 4 6 10 15, 5 आ गया यहाँ पर, 5 6 5 11 4 15, 5 आ गया, 5 5 6 6 7 10 12 18 आ गया, 118 5 6 7। कोई डेबिट में है, चेक कर लेते हैं। हाँ, सोहन डेबिट में भी है। लास्ट एंट्री में सोहन कैपिटल डेबिट हो रही है कितने, 3,000 से। अगर सोहन डेबिट होगा तो क्या करेंगे हम, माइनस कर देंगे, तो 3,000 माइनस कर दो तो आंसर कितना आया, 115,567। तो आंसर यहीं पर आएगा। सोहन्स कैपिटल में कितना आएगा डेबिट में, 115,567, 115,567, 115,567। ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप ये टॉपिक आपने ज़रूर इन्जॉय किया होगा। अगर आपको इस टॉपिक समझ में आया है तो आप हमारी आगे की वीडियो भी देखते रहेंगे। हम आपके लिए नई नई वीडियो ज़रूर लाएंगे। नमस्कार।